भो बालकाः सुप्रभातम। बच्चों, आज हम कारक के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 6 के स्तर पे आपने कारक पढ़ा है। इससे पहले मैंने चर्चा की थी कि जैसे हम जब नियमों से किसी चीज को बांध देते हैं तो वो थोड़ा दुरूह हो जाता है। एक उदाहरण मैंने दिया था कि जैसे फुटबॉल का मैदान है और उस मैदान में खिलाड़ी कोई निश्चित संख्या नहीं है, कोई निश्चित भूभाग नहीं है और ना उसका कोई निर्णायक है, तो हम उसको फुटबॉल का मैच नहीं कहेंगे। हम गेंद मार रहे हैं अपने आनंद के लिए। जब गेंद पे पैर मारते हैं तो गेंद उछल करके काफ़ी दूर जाती है, हमको आनंद आता है। लेकिन उसी चीज़ को एक निश्चित एरिया में जब हम खेलते हैं, निश्चित खिलाड़ियों के मध्य, और उसका एक निश्चित समय होता है और उसके लिए निर्णय देने वाले भी होते हैं, तब वो एक खेल के रूप में, यानी उसका सुगठित स्वरूप हमारे समक्ष आता है। वैसे ही हम जब अनुवाद की चर्चा करेंगे, व्याकरण का एक प्रमुख अंग कारक भी है, तो उस समय आपको अगर इसकी जानकारी नहीं है कारकों की, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ कर नहीं पाओगे। कारक से हमारा तात्पर्य क्या होगा, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। हमारा प्रकरण है कारक। कारक की एक जो परिभाषा, एक जो सूत्र निश्चित हुआ है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। फिर हमारे साथ बोलिए, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। इसका हिंदी रूपांतर है, जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। मैं पत्र लिखता हूं, यहां लिखना हो गई क्रिया और मैं कर्ता, तो हमारा संबंध लिखने का किससे है? मैं पत्र लिखता हूं तो कर्ता का सीधा संबंध जिससे बन रहा है वही कारक है। तो एक बार फिर सूत्र को हमारे साथ बोलिए, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। अब चर्चा करते हैं कि कारक कितने प्रकार के हैं। तो कारक 6 प्रकार के हैं। कारक कितने प्रकार के हैं? 6। कर्ता कारक, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कर्तवाच्य में तृतीया विभक्ति। कर्म और भाववाच्य में इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। कारण है कि ये कक्षा 6 स्तर की बात है और वाच्य परिवर्तन कक्षा 8 में है, इसलिए हम छोटे लेवल से चल रहे हैं। आज हम कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को बता रहे हैं और जब आप कक्षा 7 के विद्यार्थी या 8 के विद्यार्थी जो इस समय वर्तमान समय में इन कक्षाओं में शिक्षण अध्ययन कर रहे हैं, वो छात्र कक्षा 6 में इन सब चीजों से परिचित हो चुके हैं। लेकिन जो बच्चा कक्षा 5 पास करके 6 में आया है, उसको अगर हम आपके लेवल पे ले जाएंगे तो थोड़ा उसके लिए दिक्कत है। आपके लिए तो उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, लेकिन उसके लिए परेशानी है। तो बाकी इन सब चीजों की परिभाषा, इनकी व्याख्या हम आगे करेंगे। आप इतना भी समझें कि कारक 6 प्रकार के हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति,
कर्ण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति, अधिकरण सप्तमी विभक्ति। ये कितने हो गए? ये कितने हुए? प्रथम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 है। लेकिन संबंध तथा संबोधन कारक ये नहीं। संबंध और संबोधन ये कारक की गणना में नहीं आते हैं, इसलिए आप इनको मैंने बाहर में रखा है। आपके मुख्य कारक 6 हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध और संबोधन की गणना हम कारक के अंतर्गत नहीं करते हैं। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इसी जगह पर हम एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि कर्ता, इधर देखिए यहां लिखा है कर्ता, और उसकी विभक्ति होती है प्रथमा और इसका चिन्ह होता है ने। चिन्ह क्या है? ने। या तो इसको बाद में बता देते हैं, नहीं साथ साथ जान लीजिए। और कर्म, इसकी विभक्ति होती है द्वितीया और इसका चिन्ह होता है को। चिन्ह क्या होता है? को। ने प्रथमा, को द्वितीया। और कर्ण तृतीया विभक्ति है, इसका चिन्ह होता है से द्वारा। से द्वारा। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है, इसका चिन्ह होता है के लिए। के लिए। अपादान पंचमी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह होता है से अलग होना। से अलग होना। और अधिकरण सप्तमी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह होता है में पै पर। में पै पर। और संबंध ये षष्ठी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह होता है षष्ठी का, यहां लिखे देते हैं का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, इसके चिन्ह हैं। और संबोधन का होता है हे, अरे, भो। हे, अरे, भो। अभी जैसे मैंने आपसे अभिवादन जब किया तो मैंने क्या कहा? भो छात्रा सुप्रभातम, यही कहा ना। तो भो हमने संबोधन में आपको संबोधित किया है, हे छात्रों सुप्रभातम। तो देखिए मैंने आपको बताया कारक 6 प्रकार के हैं। कर्ता कारक, विभक्ति होती है प्रथमा और चिन्ह होता है ने। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, इसका चिन्ह होता है को। करण कारक तृतीया विभक्ति, इसका चिन्ह होता है से द्वारा। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, चिन्ह होता है के लिए। अपादान पंचमी विभक्ति, से अलग होना। अधिकरण सप्तमी विभक्ति, चिन्ह होता है में पै पर। संबंध तथा संबोधन कारक नहीं है, लेकिन संबंध में विभक्ति होती है षष्ठी, उसका चिन्ह होता है का, की, के, नानी, ने, राजी, रे, इनमें से कोई एक। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है और उसका चिन्ह होता है हे, अरे, भो। अब इसको हम मौखिक रूप से आपको बता देते हैं, तो बोर्ड पे लिख दिया था। अब मौखिक रूप देखिए, हम पहले बोलेंगे चिन्ह, उसके बाद कारक, ने प्रथमा, पहले चिन्ह और फिर विभक्ति, ने प्रथमा कर्ता कारक, को द्वितीया कर्म कारक, से द्वारा करण तृतीया विभक्ति, के लिए संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक।
से अलग होना, पंचमी विभक्ति, और इसका अपादान, अपादान, अपादाने पंचमी, और फिर है चिन्ह है में पै पर, और इसमें विभक्ति होती है सप्तमी, और इसका कारक है अधिकरण, आधारो अधिकरणम। अब इनकी हम व्याख्या करेंगे एक एक की, वो बाद में। इतना आप पहले देख लीजिए, मैंने आपको बताया कारक किसे कहे, कारक है क्या, कारक की परिभाषा बताई, क्रियानयित्वम कारकत्वम, जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के हैं। कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, चिन्ह है ने, कर्म कारक, द्वितीया विभक्ति, चिन्ह है को, करण कारक, तृतीया विभक्ति, चिन्ह है से द्वारा, संप्रदान, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, चिन्ह है के लिए, अपादान पंचमी विभक्ति, चिन्ह है से अलग होना, और अधिकरण सप्तमी, और इसका चिन्ह होता है में पै पर। हमने ये भी बताया कि संबंध तथा संबोधन इनकी गणना कारक में नहीं होती है, और संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, उसका चिन्ह होता है काकी के, नानी ने, रानी ने, और संबोधन इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और इसका चिन्ह होता है अरे भो। ये संक्षेप मैंने पूरा अब तक जो चर्चा की है वो संक्षेप मैंने बता दिया है। अब आइए आप